करवा चौथ व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक महिला का नाम वीरा था, जिसका विवाह एक अच्छे राजा से हुआ था। एक बार राजा किसी युद्ध में गए थे। वीरा ने अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। उसने दिन भर उपवास किया, लेकिन रात तक चंद्रमा का दर्शन नहीं हो पाया। वीरा भूख और प्यास से कमजोर हो गई थी, लेकिन उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह चंद्रमा के दर्शन के बाद ही भोजन करेगी। उसका भाई वीरा की दशा देखकर चिंतित हो गया और उसे खाना खिलाने का उपाय सोचा। भाई ने छल से एक दर्पण का उपयोग करके एक पेड़ के पीछे से चंद्रमा जैसा दिखाया। वीरा ने इसे देखकर चंद्र दर्शन कर लिया और व्रत तोड़ दिया। लेकिन इसके तुरंत बाद उसे अशुभ संकेत मिले और उसका पति बीमार हो गया। वीरा को बहुत पछतावा हुआ और उसने पूरे समर्पण और प्रायश्चित के साथ भगवान की आराधना की। उसकी भक्ति और पश्चाताप से प्रसन्न होकर देवी पार्वती ने उसे आशीर्वाद दिया और उसके पति को पुनः स्वस्थ कर दिया। तब से करवा चौथ का व्रत पतिव्रताओं द्वारा पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। करवा चौथ व्रत की दूसरी प्रमुख कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण के 7 बेटे और एक बेटी थी जिसका नाम वीरवती था। वीरवती अपने भाइयों की बहुत लाडली थी। विवाह के बाद उसने अपने पहले करवा चौथ पर व्रत रखा। दिन भर बिना भोजन और पानी के वह अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया, भूख और प्यास से वह कमजोर होने लगी। वीरवती की हालत देखकर उसके भाइयों से उसकी यह पीड़ा देखी नहीं गई। वे उसे व्रत तोड़ने के लिए राजी करने लगे, लेकिन उसने चंद्रमा के दर्शन किए बिना व्रत तोड़ने से मना कर दिया। भाइयों ने चुपके से एक पेड़ के पीछे आग जलाकर छल से चंद्रमा का आभास कराया। बहन को विश्वास हो गया कि चंद्रमा निकल आया है और उसने अपना व्रत तोड़ दिया। जैसे ही वीरवती ने व्रत तोड़ा, उसे अपने पति के निधन का समाचार मिला। यह सुनकर वीरवती को अत्यधिक दुख हुआ और वह रोते हुए अपने पति के शव के पास पहुंची। वहां वह अपने दुख में डूबी रही। तभी एक देवी वहां प्रकट हुई और वीरवती को बताया कि उसका व्रत अधूरा रह गया था, इसलिए उसके साथ यह अनहोनी हुई है। देवी ने उसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करवा चौथ का व्रत दोबारा करने का सुझाव दिया। वीरवती ने देवी के निर्देशानुसार अगले वर्ष पूरी निष्ठा से करवा चौथ का व्रत रखा। उसकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने उसके पति को पुनः जीवन दान दिया। तभी से करवा चौथ का व्रत स्त्रियों द्वारा अपने पति की दीर्घायु और सौभाग्य के लिए श्रद्धा के साथ किया जाता है। करवा चौथ की तीसरी कथा करवा नामक एक पतिव्रता स्त्री की है। यह कथा बताती है कि कैसे करवा के अटल विश्वास और प्रेम ने उनके पति को मृत्यु से बचाया। बहुत समय पहले करवा नाम की एक स्त्री अपने पति के साथ एक गांव में रहती थी। उसका अपने पति के प्रति गहरा प्रेम और समर्पण था। एक दिन उसका पति नदी में स्नान कर रहा था,
तभी एक मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया। पति ने अपनी पत्नी करवा को मदद के लिए पुकारा। करवा दौड़ते हुए नदी के पास पहुंची और उसने मगरमच्छ को एक कच्चे धागे से बांध दिया। फिर करवा ने यमराज को पुकारा और मगरमच्छ को दंड देने की प्रार्थना की। यमराज ने कहा कि मगरमच्छ की आयु अभी बाकी है, इसलिए उसे वे दंड नहीं दे सकते। लेकिन करवा अपने पति के जीवन को बचाने के लिए अडिग रही और अपने पति की रक्षा के लिए यमराज से आग्रह करती रही। उसकी भक्ति और संकल्प को देखकर यमराज ने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। करवा के इस अद्वितीय साहस और पतिव्रता धर्म की महिमा के कारण यह दिन करवा चौथ के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं और करवा की तरह अटूट प्रेम और निष्ठा का पालन करती हैं। करवा चौथ की चौथी कथा महाभारत के समय से जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार जब पांडवों को वनवास मिला था तो द्रौपदी ने अपने पति अर्जुन की सुरक्षा और उनके कुशलक्षेम के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। कथा इस प्रकार है। वनवास के दौरान एक समय अर्जुन को किसी विशेष कारण से नीलगिरी पर्वत पर तपस्या के लिए जाना पड़ा। अर्जुन के न होने पर पांडवों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। द्रौपदी को इस बात की चिंता सताने लगी कि उनके पति और बाकी पांडवों की सुरक्षा कैसे होगी। इस परेशानी के समय द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और उन्हें सहायता के लिए पुकारा। भगवान कृष्ण तुरंत प्रकट हुए और द्रौपदी को करवा चौथ का व्रत रखने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि यह व्रत पति की लंबी उम्र और परिवार की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से प्रभावी है। श्री कृष्ण की सलाह पर द्रौपदी ने पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से अर्जुन सहित पांडव सभी विपत्तियों से सुरक्षित रहे और उनके कष्ट समाप्त हो गए। तब से विवाहित स्त्रियां करवा चौथ का व्रत अपने पति की लंबी उम्र और उनके जीवन की सुरक्षा के लिए करती हैं, जैसा कि द्रौपदी ने अपने पति अर्जुन और परिवार की रक्षा के लिए किया था।